नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके के 9000 प्रश्नों में राजस्थान इतिहास के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं और उसमें आज भाग 5 की बात करेंगे, जिसमें 401 से लेकर के 500 तक के क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, ये राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न पढ़ने की आप में जज्बा जुनून है तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि हम ये 9000 पढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आप राजस्थान की किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है मारवाड़। ऑप्शन ए सही रहेगा। मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम था, मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम मरु प्रदेश। ऑप्शन सी सही रहेगा। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह। ऑप्शन ए सही रहेगा। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी पाली। आप गलत कर देंगे साथियों, मंडोर जो है वो गुर्जर प्रतिहार की राजधानी थी, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी पाली थी। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी सही रहेगा। जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी। ऑप्शन बी सही रहेगा। मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? राठौड़ वंश। ऑप्शन द सही रहेगा। मारवाड़ के किस शासक के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई? सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा। ऑप्शन द सही रहेगा। मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? राव जोधा। ऑप्शन ब सही रहेगा। शुरुआत राव चूड़ा के समय हुई, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है राव जोधा को माना जाता है। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? राणा लाखा। ऑप्शन सी सही रहेगा। किसके राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है? किसके राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप। ऑप्शन सी सही रहेगा। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन ए सही रहेगा। किस किले को जीतने अकबर को जयमल व फत्ता से एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा था? किस किले को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फत्ता से एक भयंकर युद्ध करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए सही रहेगा। किस युद्ध के बाद सांगा ने कसम ली कि बाबर को हराए बिना चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा, वह पगड़ी नहीं बांधूंगा? किस युद्ध के बाद सांगा ने कसम ली कि बाबर को हराए बिना चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा, वह पगड़ी नहीं बांधूंगा? खानवा युद्ध। ऑप्शन द सही रहेगा। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था? मेवाड़ का प्रथम शासक मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला करण सिंह। ऑप्शन सी सही रहेगा। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में जाता है। अकबर ने जगमाल को कौन सी जागीर दी थी? जहाजपुर। ऑप्शन द सही रहेगा। मेवाड़ की
प्राचीन राजधानी नागदा पर बार बार आक्रमण करके नष्ट किया गया। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा पर बार बार आक्रमण करके नष्ट किया गया, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। ऑप्शन ए सही रहेगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर। ऑप्शन ए सही रहेगा। रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां। ऑप्शन ए सही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंबोर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलूग खां। ऑप्शन ए सही रहेगा। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? किस विद्रोही को शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी सही रहेगा। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। ऑप्शन सही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? रणथंबोर। ऑप्शन द सही रहेगा। रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंबोर का शासक कौन था? रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंबोर का शासक कौन था? बाघभट्ट। ऑप्शन द सही रहेगा। चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सीयू की, याद रखे, चीनी यात्री हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम सीयू की में बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? पारयात्र। ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। ऑप्शन द सही रहेगा। बेराट जयपुर में स्थित किस डूंगरी से बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं? बौद्ध विहार के अवशेष बीजक डूंगरी। ऑप्शन सही रहेगा। किस सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थल को मां सतियों का टीला कहा जाता है? किस सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थल को मां सतियों का टीला कहा जाता है? बागोर। ऑप्शन सही रहेगा। महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? अलवर के निकट, अलवर नहीं, ये जयपुर के निकट, जयपुर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में। ऑप्शन ए सही रहेगा। ये जयपुर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में। किस स्थल से मालव व आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से मालव व आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगर, टोंक। ऑप्शन सही रहेगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? कोटा। ऑप्शन द सही रहेगा। 1857 के विद्रोह के समय
आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? कोठारिया के सामंत। ऑप्शन ए सही रहेगा। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। ऑप्शन बी सही रहेगा। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। ऑप्शन सी सही रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था? अवध का विलय सन 1856। ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, प्रथम रियासत करौली। ऑप्शन ए सही रहेगा। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर। ऑप्शन सी सही रहेगा। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? कहां के शासक थे? बीकानेर के। कमेंट करके बताएंगे शासक का नाम। कौन से शासक थे? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वही थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वही थी चपाती। ऑप्शन बी सही रहेगा। शेखावाटी का जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन ए सही रहेगा। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? पूंजाधीर जी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल, तेजाधीर जी। साथियों, इनका प्रसिद्ध जो शिष्य था उसका नाम था रघुनाथ। क्या नाम था? रघुनाथ या रुगनाथ। और यहां बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो पूंजाधीर जी या मोतीलाल तेजावत कौन था साथियों? तो ये जो है पूंजाधीर जी या मोतीलाल तेजावत, दोनों में से अगर बात करें तो आप इसका कमेंट करके बताइए कि पूंजाधीर जी थे या मोतीलाल तेजावत थे, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात संत माऊ जी। ऑप्शन ए सही रहेगा। बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सही रहेगा। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन बी सही रहेगा। खसरा संबंधित है? खसरा भूमि का एक क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही रहेगा। रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन बी सही रहेगा। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को वाल सेविक समझौता कहा जाता है? किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को वॉल सेविक समझौता कहा जाता है? बेंगू आंदोलन। ऑप्शन बी सही रहेगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी। ऑप्शन सी सही रहेगा।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करसनदत्त पालीवाल। ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन बी सही रहेगा। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही रहेगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर। ऑप्शन बी सही रहेगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला था? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन बी सही रहेगा। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? रास्तापाल कांड। ऑप्शन ए सही रहेगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना सन 1945। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? केसरी सिंह बारट को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? बरेली जेल में। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में? वेलूर जेल। कौन सी जेल में रखा गया था? वेलूर। ऑप्शन सही रहेगा। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन सही रहेगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की? पोपाबाई की पोल जे नारायण व्यास। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन। ऑप्शन सही रहेगा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन बी सही रहेगा। मत्स्य चरण की बैठक किस दुर्ग में हुई? मत्स्य चरण की बैठक लोहागढ़ दुर्ग। ऑप्शन सही रहेगा। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। ऑप्शन बी सही रहेगा। पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन डी सही रहेगा। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? एकीकरण के समय जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। ऑप्शन डी सही रहेगा। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मान सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी सही रहेगा। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही रहेगा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का 1 नवंबर 1956। ऑप्शन सही रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक सुमेर सिंह। ऑप्शन बी सही रहेगा। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक ने कन्यावध पर रोक लगाई थी? बीकानेर के किस शासक ने
कन्यावध पर रोक लगाई थी? रतन सिंह, ऑप्शन बी सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक ने नागौर में विद्रोह करने वाले इब्राहिम मिर्जा का दमन किया था? बीकानेर के किस शासक ने नागौर में विद्रोह करने वाले इब्राहिम मिर्जा का दमन किया था? राय सिंह, ऑप्शन सी सही रहेगा। अकबर ने बीकानेर के किस शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने बीकानेर के किस शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी? राय सिंह, ऑप्शन बी सही रहेगा। बीकानेर के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि में भाग लिया था? बीकानेर के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि में भाग लिया था? गंगा सिंह, ऑप्शन डी सही रहेगा। किस शासक के काल में मणिराम ने अनूप विलास व अनूप व्यवहार सागर नामक ग्रंथों की रचना की? अनूप विलास व अनूप व्यवहार सागर नामक ग्रंथों की रचना महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन बी सही रहेगा। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर, ऑप्शन ए सही रहेगा। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामित्व धाय मां कौन थी? पन्ना धाय, ऑप्शन ए सही रहेगा। हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सही रहेगा। 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा उदयपुर को जीतने के बाद उसका नाम रखा था? उदयपुर को जीतने के बाद उसका नाम मोहम्मदाबाद, ऑप्शन बी सही रहेगा। उदयपुर स्थित फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने, ऑप्शन डी सही रहेगा। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़, ऑप्शन सी सही रहेगा। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी सही रहेगा। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक था? मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी सही रहेगा। जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता से किस चौहान शासक ने गंधर्व विवाह किया था? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी सही रहेगा। किस शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? राय पिथौरा की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी सही रहेगा। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी सही रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी सही रहेगा। अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जैनक भट्ट ने, ऑप्शन डी सही रहेगा। सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी सही रहेगा। कालीबाई भील निवासी थी? रास्तापाल, ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? केसरी सिंह बारट, ऑप्शन डी सही रहेगा। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की? हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की
हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन सही रहेगा। मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा, यह कथन किस क्रांतिकारी के थे? अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन द सही रहेगा। आज की इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन द सही रहेगा। साथियों, अगर आप ये 9000 प्रश्न इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टोर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये राजस्थान जीके के जो 9000 प्रश्न है, जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 2500, राजस्थान हिस्ट्री के 2500 क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी के 2500 और राजस्थान पॉलिटी के 1500 क्वेश्चन। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, आप में जज्बा है, जुनून है, तो एक बार लाइक करके हमें बताइए कि हम ये 9000 प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये भी साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथी।